हेलो गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं मूवी द सैडनेस के बारे में। मूवी की शुरुआत में हमें एक यंग कपल दिखाया जाता है, जिम और केट। जिम सुबह उठकर नाश्ता कर रहा होता है और अपना फोन चला रहा होता है। तभी उसे एक फोन में एक एल्विन वायरस के बारे में बताया जा रहा होता है, लेकिन उसे न्यूज को कुछ खास वो ध्यान नहीं देता और अपना खाने में ध्यान देता है। न्यूज में बताया जाता है कि एल्विन वायरस जिस किसी को भी संक्रमित करता है वो बहुत ज्यादा ही एग्रेसिव होने लगता है। और जिम अपना फोन चलाते चलाते बालकनी में चला जाता है, जहाँ पे उसे एक बूढ़ी औरत दिखती है जिसके कपड़े पर भी खून लगा हुआ था। और तभी केट उसे पीछे से बुलाती है और उसे ऑफिस छोड़ने के लिए बोलती है। वही वहाँ पे मिस्टर लिन आ जाता है, जिम के पड़ोसी। उसे गुड मॉर्निंग बोल के ग्रीट करता है और मालूम चलता है कि यहाँ पर भी उसका तबियत कुछ खास ठीक नहीं है। और फिर जिम अपना फोन चार्ज में लगाकर केट को छोड़ने के लिए चला जाता है। वो रास्ते में जाते हुए कुछ पुलिस ऑफिसर्स को देखते हैं जो कि किसी आदमी को खून करने के इंतजाम में पकड़ रहे थे। और हमें ये बात मालूम चलता है कि वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है, लेकिन ये बात इन्हें मालूम नहीं थी। जिम केट को ऑफिस के पास ड्रॉप करता है और वापस अपने घर जाने लगता है। और फिर जब वो उसी रूट से वापस आ रहा होता है तब देखता है जिस जगह पे पुलिस खड़ी थी वहाँ पे अब कोई भी खड़ा नहीं है और मात्र गाड़ियाँ खड़ी हैं। उसे ये बात समझ में नहीं आती है, लेकिन वो वहाँ से चला जाता है। और फिर जिम एक रेस्टोरेंट में खाना खाने चला जाता है, जहाँ पर वो बूढ़ी औरत भी आ गई थी। वहाँ बैठा हुआ एक लड़का उसको उस हालत में देख उसकी मदद करने के लिए आगे आता है। और फिर बूढ़ी औरत उस आदमी को देख के हंसने लगती है और उसके मुंह पर थूक देती है। और फिर वहाँ खड़े कुक को भी वो तेल से जला देती है और बड़ी बेरहमी से उसका मुंह भी नोचने लगती है। और जिस आदमी के मुंह पे इसने थूका था वो भी वायरस से इन्फेक्टेड हो जाता है और बाकी लोगों पर हमला करने लगता है। जिम उस आदमी की मदद करने के लिए बूढ़ी औरत को पीछे खींचता है, लेकिन फिर वो बूढ़ी औरत जिम का पीछा करने लगती है। इससे पहले कि बूढ़ी औरत जिम तक पहुंचती तब तक एक कार वाला बूढ़ी औरत को उड़ा देता है। और फिर जिम जब अपने चारों ओर देखता है तब सारे लोग उसे मारने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं, जिसे देखकर जिम बहुत ज्यादा डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है। और फिर वहाँ से भागते हुए अपने घर चला जाता है और अपने आप को अंदर में बंद कर लेता है। वो घर जाके टीवी चालू करता है, लेकिन टीवी पर कोई सिग्नल नहीं आ रहा होता है। तो फिर वो फोन उठाकर कैट को कॉल करने लगता है, लेकिन कैट भी कॉल नहीं उठा रही थी। तो फिर उसे मैसेज छोड़ देता है। और तभी वहाँ पे उसके नेबर मिस्टर लिन आ जाते हैं और उसे पीछे से हमला कर देते हैं। उसके हाथ में एक सीजर रहती है। जिम उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी 2 उंगलियां कट जाती हैं। तो फिर जिम अपने आप को बचाने के लिए एक पैन उठा के मिस्टर लिन पर मार देता है। और जैसे ही वो अनकॉन्शियस होता है वहाँ से बाहर निकल जाता है और केट को ढूंढने के लिए चला जाता है। वो जब बाहर निकलता है तो देखता है सभी लोग इस वायरस से इन्फेक्टेड है और जाके सिपचाप स्कूटी निकालने लगता है। और फिर जैसे ही वो स्कूटी चालू करता है उसकी आवाज सुनकर सारे लोग उसे देखने लगते हैं और उसके पीछे आने लगते हैं। तो फिर जिम वहाँ से पूरी रफ्तार में निकल जाता है। और फिर हमें कैट को दिखाया जाता है जो कि ट्रेन में सफर कर रही होती है और एक बुक पढ़ रही होती है। उसके बगल में बैठा बूढ़ा आदमी उससे बात करने की कोशिश करता है। पहले तो वो उसकी तारीफ करता है, तो फिर उसे केट थैंक यू बोलकर फिर इग्नोर करने लगती है। और उसके बाद जब फिर बूढ़ा आदमी उससे बात करने की कोशिश करता है तो फिर कैट उससे गुस्सा करने लगती है, कहती है कि तुम मुझे बहुत तंग कर रहे हो और तुमने मुझे एक और बार तंग किया तो फिर मैं पुलिस को बुला लूंगी। बूढ़ा आदमी को ये बात सुन के बहुत गुस्सा आता है। और फिर ट्रेन रुकती है और वहाँ पे कुछ लोग और चढ़ते हैं और वहाँ पे ब्लैक कलर का चश्मा पहने हुए एक आदमी भी चढ़ता है जो कि शायद वायरस से इन्फेक्टेड था। वो लड़का जिसने चश्मा पहना था वो रोने लगता है और चाकू निकाल के एक एक को चाकू मारने लगता है। कोई भी उसे रोक नहीं पा रहा होता है और देखते ही देखते बहुत सारे लोगों को वो चाकू मार देता है। और उसकी वजह से बहुत सारे लोग वायरस से इन्फेक्टेड हो जाते हैं और एक दूसरे पर फिर से हमला करने लगते हैं। और कैट को जो आदमी तंग कर रहा होता है वो भी वायरस से इन्फेक्टेड हो जाता है और बगल में बैठी हुई एक लड़की की आंख में छाता मार देता है। और फिर जैसे ट्रेन स्टेशन में रुकती है सभी लोग उतर के वहाँ से दौड़ने लगते हैं और कैट एक लड़की मॉली को लेके अपने साथ वहाँ से भाग जाती है। और फिर जब कैट और मॉली स्टेशन से भाग रहे होते हैं तब वो एक जाके बॉडी बिल्डर से टकरा जाते हैं। कैट को उस बुरी हालत में देख के बॉडी बिल्डर मदद करने के लिए आगे बढ़ता है और तभी वहाँ पे वो बूढ़ा आदमी भी आ जाता है। और फिर जब बॉडी बिल्डर जाकर उस बूढ़ा आदमी से पूछता है कि तुम इन्हें तंग क्यों कर रहे हो, तो फिर उसमें छाता मारने लगता है, लेकिन ये भी उसे घुमा के एक पंच मार देता है। लेकिन वो बूढ़ा आदमी उसके नाक में काट लेता है और फिर से कुल्हाड़ी से काटने लगता है। ये देखकर कैट और मॉली बहुत ज्यादा डर जाता है और वहाँ से फिर भागने लगते हैं। जब वो दोनों स्टेशन से बाहर निकलने ही वाले होते हैं तब उन्हें वहाँ पे एक आदमी दिखता है जो कि उनका गेट लगा रहा होता है। केट चिल्ला के उसे गेट नहीं बंद करने बोलती है, मगर वो उसकी नहीं सुनता और गेट बंद कर रहा होता है। लेकिन केट और मॉली किसी तरह करके गेट के उस पार चले जाते हैं। और जब केट और मॉली पूछते हैं कि तुमने हमारे लिए गेट क्यों नहीं रोका, तो बताता है कि मुझे पीछे से ऑर्डर आए थे जो कोई भी उस गेट के अंदर है वो सब बंद कर दिया जाए। तो फिर गुस्से में आके मॉली उसे एक पंच मार देती है और उसके नाक से खून निकलने लगता है। और फिर केट उस आदमी से हॉस्पिटल का पता पूछती है और वो दो लोग वहाँ से हॉस्पिटल की ओर चले जाते हैं। और फिर जिम जो केट को ढूंढने के लिए निकला था उसे रास्ते में बहुत सारे डेड बॉडीज दिखती हैं, जिसे देखकर उसे बहुत खराब लग रहा होता है। जब वो रास्ते में आगे बढ़ रहा होता है तब उसे देखता है कि रास्ते में आगे ब्लॉकेज है। तभी उसे वहाँ पे एक हथियार मिलता है तो उसे उठा लेता है और उससे वहाँ पे एक चीखें सुनाई देने लगती है। जब वो आगे जाकर के देखता है तो उसे दिखते हैं कि कुछ लड़के मिलकर एक आदमी को मार रहे होते हैं। तो फिर उस आदमी की जाके मदद करने लगता है। जब वो उस आदमी की रस्सियाँ खोलता है तब उसे दिखता है कि आदमी वायरस से इन्फेक्टेड है और इसे देख कर बहुत ज्यादा डर जाता है। और फिर वो लड़के आके उसे पत्थर फेंकने लगते हैं और डरा हुआ जिम वहाँ से पूरी रफ्तार में भागने लगता है। और दूसरी तरफ कैट उस लड़की मॉली को लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाती है, जहां पे नर्स मॉली को देख के बोलती है तो ऑपरेट करना होगा। और फिर कैट वहां खड़े सिक्योरिटी गार्ड से उसका फोन मांगती है और एक ऐप इंस्टॉल करके देखती है कि उसके बहुत सारे मैसेजेस और कॉल आए हैं।
और जब सभी लोग टीवी देख रहे होते हैं तब वहाँ पे देखते हैं कि प्रेसिडेंट आके उन्हें न्यूज़ दे रहे हुए हैं, जहाँ पर प्रेसिडेंट बताते हैं कि सब लोग फिक्र ना करें, हम लोग इसका एंटीडोट बहुत जल्दी बना लेंगे और जो कोई भी इन्फेक्टेड है बाकियों से थोड़ी दूरी बना के रखें। और फिर वहाँ पे आर्मी जनरल आके न्यूज़ देने लगते हैं। न्यूज़ देते देते उनकी आंखें काली हो जाती हैं और उसके बाद फिर वो प्रेसिडेंट को पकड़ के उसके मुंह में ग्रेनेड डाल देते हैं और फिर ग्रेनेड फट जाता है और न्यूज़ टेलीकास्ट भी इसी के साथ बंद हो जाता है। न्यूज़ सुन के ये लोग घबरा जाते हैं और उनमें से 2 लोग आपस में लड़ना भी शुरू कर देते हैं, जिसे देखकर पुलिस वालों को लगता है कि ये भी वायरस इन्फेक्टेड है, तो फिर उनकी तरफ वो गन पॉइंट कर देते हैं। और तभी हम देखते हैं कि वो बूढ़ा आदमी अभी भी कैट का पीछा करते हुए वहाँ तक आ गया है और उस पुलिस वाले को वो मार देता है और उसके साथ साथ बहुत सारे इन्फेक्टेड लोग भी अंदर आ जाते हैं और एक दूसरे पर हमला करने लगते हैं। और वहाँ का सिक्योरिटी गार्ड टेबल के नीचे जाके छुप जाता है और केट वहाँ से भागते हुए सीढ़ियों में जाके छुप जाती है। वो बूढ़ा आदमी केट को पागलों की तरह ढूंढे जा रहा था और फिर कैट जिम को कॉल करती है और उसे अपना लोकेशन बताती है और बताती है कि यहाँ पे बहुत सारे इन्फेक्टेड लोग भी हैं। और फिर जब वो सिक्योरिटी गार्ड टेबल के नीचे से बाहर निकल के आता है उसे बहुत सारे इन्फेक्टेड लोग पकड़ लेते हैं और वो लड़की मौले भी अब इन्फेक्टेड हो चुकी थी और उसे बहुत बेरहमी से लोग मारने लगते हैं। वो बूढ़ा आदमी कैट को ढूंढ लेता है और फिर उसका पीछा करने लगता है, लेकिन कैट उसके पीछे से आकर उस पर फायर एक्सटिंग्विशर चला देती है और फिर जैसे ही वो बूढ़ा आदमी नीचे गिरता है वो उस पर सर पे मारने लगती है, लेकिन फिर भी वो आदमी हंसे जा रहा था। जब कैट उस बूढ़े आदमी को पूरी तरह से मार देती है तब उसके पीछे एक दरवाजा खुलता है जिसके अंदर एक डॉक्टर रहता है। वो कैट को अंदर बुला लेता है और फिर दरवाजा बंद कर देता है और फिर वो डॉक्टर केट की तरफ गन पॉइंट करता है और उसे बोलता है तुम्हें शावर लेना चाहिए क्योंकि तुम इन्फेक्टेड हो सकती हो, और उसे बताता है कि हमारे लिए हेलीकॉप्टर आने वाला है। और फिर हम जिम को देखते हैं जो कि अब हॉस्पिटल पहुंच चुका है और फिर डॉक्टर केट को नए कपड़े देता है और फिर उसे वायरस के बारे में बता रहा होता है। डॉक्टर उसे वायरस के बारे में बताता है कि ये बहुत ज्यादा ही खतरनाक है, लेकिन तब तक केट अपना कपड़ा चेंज करके उसे डस्टबिन में फेंकने जा रही होती है। तभी उसे डस्टबिन के अंदर वायरस इन्फेक्टेड बच्चा दिखता है। कैट उस बच्चे को देखते ही समझ जाती है कि इस पे कोई एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था और तभी डॉक्टर केट को एक इंजेक्शन लगा देता है और उसे फिर हथकड़ी पहना देता है और फिर उसे बताता है कि अगर तुम 5 मिनट के अंदर इन्फेक्टेड नहीं हुई तो फिर मैं तुम्हारे खून से एंटीडोट बनाऊंगा। कैट जल्दी से जिम को अपना लोकेशन भेजती है और जिम उसे देखते ही वहाँ से जल्दी आने की कोशिश करता है और डॉक्टर को भी एक मैसेज आता है कि उसके लिए भी 5 मिनट में हेलीकॉप्टर वहाँ पहुँचने वाला है। तो फिर वो जाके फिर केट को चेक करता है। केट अभी भी इस वायरस से इन्फेक्टेड नहीं हुई थी। वो समझ जाता है कि इसके ब्लड से एंटीडोट अब बनाया जा सकता है, तो फिर उसे लेके छत की ओर बढ़ने लगता है। वो जैसे ही बाहर निकलता है एक इन्फेक्टेड इंसान कुल्हाड़ी से उसके पैर में हमला कर देता है और इसे जब तक ये शूट करता है तब तक एक और इन्फेक्टेड इंसान वहाँ पे आ जाता है और वहाँ पे एक और वायरस इन्फेक्टेड आदमी आ जाता है जो कि मरने से पहले इसके पैर में उल्टियाँ कर देता है। और फिर जब वो केट के सारे छत की ओर जा रहा होता है तब तक वहाँ पे जिम आ जाता है जो कि अब पूरी तरह से वायरस से इन्फेक्टेड हो चुका है। जिम कैट को देख के स्माइल करता है, उसे कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए यहाँ तक आया हूँ। लेकिन डॉक्टर उसे देखते ही उस पर गोली चला देता है और जिम के पास भी जो हथियार रहता है ये भी उस पर हमला कर देता है। डॉक्टर दर्द में भी कहता है मुझे अब मजा आ रहा है क्योंकि ये भी अब वायरस से इन्फेक्टेड हो चुका था। कैट वो देख के वहाँ से भाग जाती है और टेरेस का दरवाजा बंद कर लेती है। जिम उससे कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं इतने दूर सिर्फ तुम्हें मारने के लिए आया हूँ। केट जिम को जब इस हालत में देखती है उसे बहुत खराब लगकर वो रोने लगती है और वहाँ से दौड़ते हुए सीधा छत में चली जाती है और फिर हमें हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुनाई देती है और वहाँ से गन शॉट की भी, मतलब कि हेलीकॉप्टर में बैठे लोगों ने केट को भी अब शूट कर दिया था। और इसी के साथ पूरी मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।